हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन पे। तो आज देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा बीपीएससी के लिए, 67th बीपीएससी के लिए और बिहार सचिवालय सहायक के लिए। इन दोनों के लिए ये सेट बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा और भी कोई भी अदर एग्ज़ाम जो जिससे जीएस रिलेटेड होगा उसमें ये आपको काम आने वाला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने पहले अब जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर फर्स्ट बोला है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था। सेकंड बोल रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 अधिवेशन में किया गया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो इसमें से सही बता रहा कि उपयुक्त में से कौन सा सही होगा। तो इनमें से तीनों जो दिया उनमें से कौन सा सही है। तो देखिए जो पहला है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये पहला अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता नहीं, ये बम्बई में हुआ था। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला कलकत्ता में नहीं बम्बई में हुआ था। कब हुआ था ये भी डेट याद कर लीजिए, 1885 को। ठीक है। दूसरा बोला है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है, ये 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में इनका दूसरा अधिवेशन हुआ था। तीसरा बोल रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने दोनों लखनऊ समझौता हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से सही वाला बोल रहा है तो 2 और 3 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, 2 और 3 राइट होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि शारदा एक्ट संबंधित है। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन है बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से या जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। तो देखिए जो शारदा एक्ट है वो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो यह भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इनमें से जो दिया हुआ 4 ऑप्शन उसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए सही वाला बताना। तो देखिए फर्स्ट में बोला है कि महात्मा गांधी जिसको सुमेलित किया हुआ मूक नायक से, तो मूक नायक तो इसको कहते थे भीमराव अम्बेडकर। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। सेकंड बोला बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक की केसरी लिखे थे, तो ये इसका हो जाएगा। एनी बेसेंट, बात करें एनी बेसेंट का, तो एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ लिखे थे, कॉमनवेल्थ लिखे थे, ये वाला बिल्कुल सही है, सही वाला बताना था। और लास्ट तो बता ही दिया आपको भीमराव अम्बेडकर, ये आपका मुक नायक। अब बचिया गांधी, महात्मा गांधी, तो ये कहाँ चला जाएंगे, तो ये यंग इंडिया से संबंधित है। तो देखिए हम लोग को सही वाला बोला था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, एनी बेसेंट, जो कि कॉमनवेल्थ से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी ये सब चारों का आपको मैच करके दिखाएंगे कौन किस में होगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया। परिवर्तन का मतलब होता है कि स्टार्ट किया। ठीक है। ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हैंगस्टीन। तो जो वर्नाकुलर एक्ट को स्टार्ट किया था वो थे लॉर्ड लिटन, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें कि वर्नाकुलर प्रेस को रद्द कौन किया था, तो ये लॉर्ड रिपन ने किया था। स्टार्ट हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में, कब, तो 1878 के टाइम में, याद रखिएगा। और इसको बंद कब कर दिया गया था, तो लॉर्ड रिपन के टाइम में, 1882 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ऑप्शन है हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो, सेकंड ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, थर्ड है केशव चंद्र सेन, चौथा है राजा राम मोहन राय। तो देखिए डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे वो राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन
डी वाला हो जाएगा राजाराम मोहन राय। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी हुई थी। तो जो निम्न में से दिया हुआ उसमें से किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी हुई थी। ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए जो अरुणा असफ अली जो जुड़ी हुई थी वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जुड़ी हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942, ये भी डेट याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 में। और संयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1922 में ख़त्म हो गया था जब चौड़ी चौरा हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। बाकी सविनय आंदोलन जो हुआ था ये 1930 में हुआ था। ये सारा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे। तो निम्न में से कौन जो थे वो INA के मुकदमे के वकील रहे थे। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी राजागोपालाचारी, आसफ अली या भोलाबाई देसाई। तो जो ये INA के मुकदमे के वकील जो थे वो भोलाबाई देसाई थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था। तो जो 1935 जो अधिनियम था वो क्यों महत्वपूर्ण था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो देखिए जो 1935 गवर्नमेंट एक्ट जो था ये भारत संविधान का प्रमुख स्रोत था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैं एक समाजवाद और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है नरेंद्र देव, सेकंड है अच्युत पटवर्धन से, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण से, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो ये कहे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC में, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। तो सही वाला बताना है कौन सा सुमेलित है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ। तो देखिए प्रथम बोल रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें मिलाया हुआ है 1767 से 69। सेकेंड बोल रहा है तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792। थर्ड बोल रहा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824-26 हुआ था, और द्वितीय सिख युद्ध 1845 से 46। तो देखिए सही वाला बताना था। तो देखिए जो प्रथम है और थर्ड 4 है ये गलत है। आपका तृतीय मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 में हुआ था, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो 1824 से 26 में हुआ था। तो हमारा सही वाला बोल रहा था, तो 2 और 3 वाला सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए 4 में है 2 और 3, तो आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। जो प्रांतों में है द्वैध शासन प्रणाली ये किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1892, 1909, 1919, 1935। तो प्रांतों का बात बोल रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन, तो ये हुआ था स्टार्ट 1935 में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बताने से पहले आप लोग को बता दें कि इस चैनल पर डेली करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है। जो डेली करेंट अफेयर्स का होता है तो उसको भी आप लोग देखा कीजिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में करेंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। चाहे आप BPSC दीजिएगा, BPSC में कम से कम आपका 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का होता है। तो करेंट अफेयर्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है, 20 से 25 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहता है। इसलिए आप ये लोग को ये सबको आपको पहले करवा दे रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री और करेंट अफेयर। जो अगस्त या सितंबर अगस्त में लास्टली अगस्त में इसका 67th BPSC का री एग्ज़ाम होने का चांस है, तो शायद हो जाए। तो उसको आप लोग इससे कवर कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 13 नंबर क्वेश्चन। जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्ष 1934 में किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। याद रखिएगा, गठन किया गया कब, 1934 में, किसके द्वारा। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव,
जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो ये कांग्रेस समाजवादी का गठन किया गया था 1934 में, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपके जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, इन दोनों के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सही आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? विरोध क्यों किया? ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को प्रतिबाधित करना, सी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो इसमें से जो सही विकल्प सही है वो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, इसलिए इसको विरोध किया गया था रॉलेट एक्ट को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ये कब हुआ था रॉलेट एक्ट? तो ये 1919 में हुआ था। इसको काला कानून भी बोला जाता है, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ बिना वकील बिना दलील का कानून इसको बोला जाता था, इसलिए इसको विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि ऑप्शन है इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया, हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक संयुक्त संघर्ष आरंभ किया, या इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो जो ये होम रूल लिंक था, यह ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? तो कामागाटा मारू से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन है सरदार रणजीत सिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह, बी.डी. सावरकर, जिसको विनय दामोदर का सावरकर कहते हैं, और ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। तो जो ये है कामागाटा मारू से संबंधित वो है बाबा गुरुदीप सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कार्यकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो वो कौन थे जिसने इसको स्टार्ट करवाया था गणपति महोत्सव को? कहाँ कराया था? तो ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन है रामदास, शिवाजी, महादेव, गोविंद रानाडे, और लास्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे 1892-93 में इन्होंने ही गणपति महोत्सव का उद्घाटन करवाया था, इन्हीं का देन था बाल गंगाधर तिलक का। तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं इसकी सही कालानुक्रम क्या है? मतलब जो पहले हुआ उसको उसके फिर लास्ट हुआ उसको बाद में रखना, मतलब जो प्रथम हुआ उसको पहले रखना। ऑप्शन है प्रथम में नील विद्रोह, सेकेंड है संथाल विद्रोह, थर्ड है दक्कन दंगे, फोर्थ है सिपाही विद्रोह। तो इनमें से जो सबसे पहले हुआ था वो आपका संथाल विद्रोह हुआ था, इसके बाद आपका हुआ था सिपाही विद्रोह, उसका थर्ड में हुआ था आपका नील विद्रोह, फोर्थ में हुआ था दक्कन विद्रोह। तो पहले 2 हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 1 हो जाएगा। तो देखिए 2, 4, 1 और लास्ट में 3 वाला है, तो ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 19 है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उसको मार दिया गया था? जो उसके मित्र द्वारा धोखा दिया गया था 1857 के विद्रोह में और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उसको मार दिया गया था, वो कौन था? ऑप्शन है नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या तात्या टोपे। तो इसमें से जो आंसर होगा वो आपका तात्या टोपे हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 20 कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए एवं उनके पदावधि का सही कालानुक्रम है। मतलब इसका सही क्रम बताना है, जो पहले आए थे उसके हिसाब से, और जो सबसे लास्ट में आए थे उसको सबसे लास्ट में रखना। देखिए फर्स्ट में बोला लॉर्ड कर्जन, सेकंड में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, थर्ड बोल रहा है लॉर्ड हार्डिंग और फोर्थ बोल रहा है लॉर्ड इरविन। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन, जो इसका शासनकाल कब से कब तक था?
1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन का। तो पहले तो ये हो जाएगा। सेकेंड में हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्यों होगा? क्योंकि जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ था आपका 1911 में, तब यही थे गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो इसके बाद तो थर्ड वाला हो जाएगा, 1 के बाद थर्ड होगा। फिर आए थे चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड का शासनकाल कब से था? तो देखिए ये 1919 मान लें, ये था चेम्सफोर्ड अधिनियम जो 1919 में हुआ था। तो इससे ये होगा 1919 वाला हो जाएगा। और लास्ट में हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल था आपका 1926 से 1931 के बीच में। तो ये लास्ट में हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4 देख लेते हैं ऑप्शन में। 1 3 2 4 ऑप्शन फर्स्ट ही वाला है, 1 3 2 4। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा 1 3 2 4 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, गलत वाला बताना है। लॉर्ड वेलेजली जो सहायक संधि से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी गलत नहीं है। लॉर्ड डलहौजी जो व्यक्तिगत का सिद्धांत, तो ये भी सही है आपका। लास्ट है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का तो शासनकाल ये था कब से? 1857 से आए थे। तो ये बोल रहा है उच्चतम निष्कर्ष था, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। तो गलत वाला बताना, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। जो सबसे पहले आया उसको लास्ट के हिसाब से सजाना है, जो पहले आया उसके हिसाब से। देखिए ऑप्शन दे रहा है अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो देखिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, PDAF, ठीक है। तो P से मान लीजिए पुर्तगाल, ठीक है, D से मान लीजिए डच, A से मान लीजिए अंग्रेज, F से मान लीजिए फ्रांसीसी, ठीक है। तो आपका पहले क्या हो जाएगा? पहले 4 होगा पुर्तगाल, फिर डच होगा 2, फिर क्या होगा? अंग्रेज होगा 4, फिर आपका लास्ट F फ्रांसीसी होगा, मतलब 3 होगा, मतलब 4 2 1 3 आंसर वाला होगा। 4 2 1 3। तो ऑप्शन में कौन में है? बस एक ही लास्ट ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है इसमें, 4 2 1 3 ऑप्शन बी। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा ये ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय कांग्रेस कहाँ पर गरम दल और नरम दल 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1907, लाहौर अधिवेशन 1919, कलकत्ता अधिवेशन 1911, कराची अधिवेशन 1913। तो जो ये नरम दल और गरम दल 2 भागों में विभाजित हो गया था, ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, रास बिहारी घोष। तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, सूरत अधिवेशन 1907। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं, देखते हैं। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1936 का बात बोल रहा है कि लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष किसको चुना गया है प्रथम? ऑप्शन है NG रंगा, IMS नंबूदिरीपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती या आचार्य नरेंद्र देव। तो जो इसका अध्यक्ष चुना गया था 1936 में लखनऊ का किसान सभा का, ये चुना गया था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इनको अध्यक्ष चुना गया था। और यहाँ इसके महासचिव कौन थे? तो NG रंगा थे। यही पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए क्वेश्चन 25 है कि वह भारतीय कौन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या तेज बहादुर सप्रू। तो भारतीय का बात बोला जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो देखिए ये भीमराव अम्बेडकर जी हैं और तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो फर्स्ट वाला हुआ था नवंबर 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में, तीनों गोलमेज।
सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। यही बात रखिएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन का बात पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कौन शामिल थे, तो आपके भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ये दोनों थे। इस बार 67th BPSC में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए इस सब क्वेश्चन को चुनिंदा क्वेश्चन है जो हम हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम लेके आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था। जब भारत का विभाजन हुआ उस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिंगलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए भारत विभाजन जो हुआ था आपका 1947 में हुआ था, तो 1947 वाला शासनकाल किसका था। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑप्शन से छांट दीजिएगा। कैसे, देखिए लॉर्ड कर्जन इनका साल इसका शासनकाल था 1899 से 1905, तो ये होगा नहीं। लॉर्ड इरविन का शासनकाल कब से था, तो ये 1926 से 1931 तक था, तो ये भी होंगे नहीं क्योंकि आज़ादी तो 1947 में मिला था। इनका शासनकाल अभी बताए थे, ये था आपको 1899 से 1905 किसका, तो आपका कर्जन का। और बच गया इनका ही बताए थे आपको लॉर्ड लिथगो था, ये 39-40 में थे। बाकी बच गया आपका लॉर्ड माउंटबेटन, तो इनका शासनकाल 1947 वाला था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा किसको चुना गया था, ये क्वेश्चन है। प्रथम सत्याग्रह किसको चुना गया था, विनोबा भावे को, तो दूसरा किसको चुना गया है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजा गोपालाचार्य या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना गया था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो किसके सुझाव पर बाहर रखा गया था, तो पहले जान लीजिए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो इसका गठन हो गया था 1927 में, लेकिन वो जब भारत आया तो ये ये जब आए थे भारत, तो ये आए थे आपके 1928 में, गठन 27 में, भारत आया था 1928 में। तो आपको पता है कि 1926 से लेकर 1931 तक किसका शासनकाल था, कौन सा गवर्नर जनरल का, तो इनका था लॉर्ड इरविन का, तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। आपको अगर पता भी नहीं है तो शासनकाल अगर मालूम है गवर्नर जनरल का, तो आप इससे आंसर इसको लगा सकते थे। लॉर्ड रीडिंग होगा नहीं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड तो 19 वाला था, लॉर्ड सर जॉनसन तो होगा नहीं क्योंकि ये तो इसके सदस्य थे साइमन, तो इसका आंसर राइट वाला कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड इरविन, क्योंकि इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1926 से लेकर 1931 तक। अब साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। गठन कब होगा था, तो 3 फरवरी 1927 को हुआ था। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गांधीयन इनोवेशन मतलब गांधी का नवाचार का तात्पर्य क्या है। तो गांधी का नवाचार जो है उसका तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था से, अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, या कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो यही वाला सबसे सटीक आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन है ए हुम दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो जो प्रथम राष्ट्र कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था 1885 में बम्बई में, तो उस टाइम कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। जब बंगाल को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेज ने।
तो जो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था वो था पुर्तगालिया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। तो जो ये अंग्रेज़ों को निर्णायक युद्ध जो था सबसे अधिक वो आपका बक्सर का युद्ध था, जो सबसे निर्णायक था, जो अंग्रेज़ों का भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया गया। ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन याद रखिए इसका आंसर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बात कर लेते हैं प्लासी का, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। ठीक है। बात कर लेते हैं वांडीवास का युद्ध, तो वांडीवास का युद्ध हुआ था आपका 1760 को। ये भी बात याद रखिएगा, 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ था। लास्ट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 को। याद रखिएगा 1761 को। बात कर लेते हैं दो और पानीपत का युद्ध, तो प्रथम कब हुआ था? तो ये भी याद रखिए, प्रथम हुआ था आपका 1526 को। कब किसके किसके बीच? वो भी याद रखिए, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बात कर लेते हैं सेकेंड पानीपत का युद्ध, तो ये हुआ था 1556 में। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। बात कर लेते हैं तीसरा युद्ध का, तो तीसरा युद्ध अभी जस्ट बताए थे। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेज़ और ये मराठा और आदिल शाह आब्दिल के बीच हुआ था। कब? 1761 में हुआ था। ये तीनों डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था, जो सहायक संधि को स्वीकार किया था? ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दलीप सिंह या बड़ौदा के गायकवाड़। तो जो ये है सहायक संधि को जो व्यवस्था को जो स्वीकार किया था सर्वप्रथम, वो था हैदराबाद के निजाम। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जब अंग्रेज़ों का शासनकाल चला था उस टाइम भारतीय के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है M.N. रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी। तो जो ये है आर्थिक दोहन को सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को वृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है या ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। इस बार BPSC हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ये भारतीय के ये ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के सिद्धांत प्रसिद्ध उपन्यास जो आनंद मठ है का कथानक आधारित है, तो किस पर आधारित है? ऑप्शन है चुआर विद्रोह पर, रंगपुर एवं दिनाजपुर के विद्रोह पर, या विष्णुपुर एवं वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, या सन्यासी विद्रोह पर। तो ये जो उपन्यास है आनंद मठ वो किस पर आधारित है? तो ये है सन्यासी विद्रोह पर। ये भी 67 BPSC के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो इस बार पूछा हुआ था, जो पेंसिल लीक होने के कारण पेपर कैंसिल करना पड़ा था। तो ये भी क्वेश्चन BPSC 67 में आया हुआ था। ये सब क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? किसका बात बोल रहा है? नरम दल के नेता कौन नहीं है? ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए नरम दल के नहीं बोल रहा, तो पहले देखिए नरम दल के है कौन? तो देखिए नरम दल के आपके दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये दोनों हैं नरम दल के नेता। तो ये दोनों तो आपको नरम दल के नेता हो जाएंगे। कौन कौन? दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। नहीं वाला बोल रहा था कौन सा नरम दल के नेता नहीं है? तो देखिए आपके बाल गंगाधर तिलक नरम दल के नेता नहीं हैं और बिपिन चंद्र पाल नरम दल के नेता नहीं है। तो इसका आंसर A और C दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर
उपयुक्त में से एक से अधिक वाला हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, ध्यान रखिएगा। लाल बाल पाल तीनों जो है वो गरम दल के नेता हैं, ना कि नरम दल के नेता हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। तो जो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, ऑप्शन है 1920, 1925, 1930, 1935। तो जो ये हुआ था ये यूपी में हुआ था, ये 1925 में हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मैचिंग करना तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैचिंग कर लेंगे। देखिए सूची 1 और सूची 2 को से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। देखिए अभिनव, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मिलाने में आसानी होगा। देखिए अभिनव भारत समाज के से कौन रिलेटेड थे, तो ये आपके बी.डी. सावरकर, विनय दामोदर सावरकर थे। ये देख लीजिए गदर पार्टी तो लाला हरदयाल हो जाएगा 1913। स्वराज पार्टी तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, तो यहाँ से चित्तरंजन दास दिया हुआ था। सी.आर. दास 1923। लास्ट बतिया कौन, अनुशीलन समिति, तो ये हो जाएगा आपके अरविंदो घोष। तो देखिए 1 का 4, 2 का बी, 1 है। देखिए पूरा मिला लेते हैं इसका आंसर। देखिए इसका क्या 1 का डी हो गया, सॉरी 1 का डी हो गया, बी का क्या हो गया 1 हो गया, सी का क्या हो गया तो 2 हो गया, और डी का क्या हो गया तो 3 हो गया। इसी हिसाब से आप लोग मिला लीजिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये वाला डी नंबर। तो इसका आंसर है डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन 39 है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जब 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा था उस टाइम उसके नेतृत्व कौन कर रहा था, ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये कौन थे जो उस टाइम कर रहे थे, तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट आंसर, इसका आंसर ये वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो इनमें से कौन सा दिया हुआ जिसमें से गांधी जी संबंधित नहीं थे, ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्या आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन कब आता है, ये तो 1905 में हुआ था। उस टाइम तो गांधी जी भारत में नहीं थे, वो तो दक्षिण अफ्रीका में थे, जो कि 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। तो उस टाइम तो ये संबंधित नहीं होंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित बोला नहीं थे, बाकी तीनों में संबंधित थे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने मार डाला था। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, उस टाइम जो उसके जिम्मेदार थे हत्या के मिस्टर ओ डायर, उसको कौन मार दिया था, उधम सिंह ने मार दिया था। कब मार दिया था, तो 1940 में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बताने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि इस चैनल के पे बीपीएससी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है, जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। तो वो सब भी वीडियो आप लोग देखा कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री से प्लस साइंस से प्लस ज्योग्राफी से भी वीडियो अपलोड हो चुका है। ये सबसे आप लोग वीडियो देखिए जो आपको एग्ज़ाम में काम आने वाला है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 1931 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गया कि 1931 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कहाँ हुआ था, तो कराची अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रतिरूपित किया था। वो कौन किया था, ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये जो किया था संकल्प का प्रारूपित किया जाता था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था।
जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिए थे उस टाइम, उसके बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष किनको चुना गया था, तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो अध्यक्ष बने थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। यहाँ ध्यान रखिएगा, राज्य का सिर्फ प्रस्ताव रखा था बोल रहा। ऑप्शन है आगा खां, M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी है लियाकत अली। ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल। तो जो ये राज्य का प्रस्ताव रखा था मुस्लिम राज्य का पृथक का, वो रखा था मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम। तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ। देखिए बाल विवाह यह है किससे संबंधित, तो ये आपके हो गया M.G. रनाडे। ये आपके हो गया फिर ठगी प्रथा, तो ठगी प्रथा से कौन हो गया, तो ये इसके चले जाएंगे। फिर आपके विधवा पुनर्विवाह, तो ये आपके चले जाएंगे ईश्वरचंद विद्यासागर। लास्ट है डी पिंडारियों का दमन, तो यह है कर्नल असलीमैन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा। ये राइट है आंसर। इसको मिला लीजिए आप लोग, जो भी ऑप्शन में होगा देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था, तो ये कब प्रभावित हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन है 4 जुलाई 1947, 10 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947। तो जो ये प्रभावी हुआ था, तो ये हुआ था आपका 18 जुलाई 1947। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष था। तो देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो 6 वर्ष तक अध्यक्ष था वो कौन था। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आज़ाद और गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो 6 वर्ष तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे वो आपके रहे थे अबुल कलाम आज़ाद, जो 1940 से लेकर 1945 तक रहे थे। क्यों रहे थे, क्योंकि 1939 में आपका सेकेंड विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, जो 1945 में ख़त्म हुआ था। उस टाइम से ये लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कौन, अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका को जो स्थापना किया था वो कौन था। ऑप्शन है गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, S.N. बनर्जी या शिविर कुमार घोष। तो जो ये अमृत बाजार पत्रिका है इसकी स्थापना किया था शिविर कुमार घोष ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो वो कौन व्यक्ति था जो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गलत वाला बताना है, देख लेते हैं। फर्स्ट ए पांडुरंग जो कि प्रार्थना समाज से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, गलत वाला बताना है। दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय जो कि आदि ब्रह्म समाज से, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी विवेकानंद जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कराए थे कोलकाता में, तो ये भी सही है। तो गलत वाला बताना था, ये आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। राजा राम मोहन राय से संबंधित आदि ब्रह्म समाज नहीं, ये केशव चंद्र सेन थे। तो ये था मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी नया नया वीडियो आएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।